everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about who is going to be your better half slash other half. अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके बेटर हाफ और अदर हाफ कैसे होंगे, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, किस प्रोफेशन से होंगे, so this reading is for you guys. एंड ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है एंड फॉर दोज हु आर इन ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड दे वांट टू नो, दे वांट टू कंफर्म कि उनके बेटर हाफ और अदर हाफ इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं. एंड दोज हु आर सिंगल एंड दोज हु आर like looking for a second marriage or a good companion in their life, they can also watch this reading. This is a collective reading guys and general reading, so be positive and मैं आपकी energies grab कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, so please be positive, okay? And if you like my readings, please do like and do subscribe my channel. So let's start the reading. Universe, please guide me, those who are watching this reading, who is going to be there better half slash other half, who is going to be their better half slash other half. Thank you. Okay. Okay. All right. Back of deck है guys, 7 of Wands. So कहीं ना कहीं जो आपके better half होंगे ना, like मैं आपको पहले cards बता देती हूँ, then I'll explain you who is going to be your better half. So cards हैं 8 of Cups, 7 of Cups, the Chariot, the Moon, the Hierophant, and 2 of Pentacles. 7 wands and 7 of cups आया guys. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 7 बहुत important है आप लोगों के लिए. And अगर आपको 7 दिखता है, then it's a good sign for you guys कि आप अपने other half और better half से मिलने वाले हैं, या फिर they are around the corner. So 7. The Chariot number is also 7, so 777, which is good. So who is going to be your better half slash other half? कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो एक चैरियट की तरह होंगे, और बेसिकली चैरियट जो शो करता है वो मूविंग फॉरवर्ड शो करता है, किसी जगह जाना शो करता है, ट्रेवल शो करता है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने अदर हाफ और बेटर हाफ से कहीं जर्नी में मिलोगे, किसी ऐसी जर्नी में जहां आप ट्रेवल कर रहे होगे, और आप में से कुछ लोग या तो आउट ऑफ स्टेशन ट्रेवल कर रहे होगे, या आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर रहे होगे, या फिर आप अपने ड्रीम्स में ट्रेवल कर रहे होगे, या अपनी पास्ट लाइफ से ट्रेवल करते हुए इस लाइफ में आए हो, और वहां आप अपने अदर हाफ और बेटर हाफ से मिलोगे. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो बेटर हाफ या स्लैश अदर हाफ होंगे या होंगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पावर होगी, एक कॉन्फिडेंस, एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे. उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए होंगे अब तक, और इस वजह से वो इस पोजीशन में आए होंगे. और लेट 40s या लेट 30s मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा अचीव करेंगे अपनी लाइफ में जो उनको फेमस और उनको फेम दिलाएगा, उनको फेम गेन, फाइनेंशियल गेन होगा. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे नो द डायरेक्शन, लाइक उनको पता है कि हाँ इस डायरेक्शन अगर वो जाएंगे या जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटर हाफ और अपने अदर हाफ से मिल पाएंगे. मीन्स यू 8 of cups and 7 of cups. So guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो बेटर हाफ और या अदर हाफ है, कहीं ना कहीं वो डिसहार्टन रह चुके हैं अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में कह लीजिए, या फिर अपने इस लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके इतने अच्छे नहीं थे, उस वजह से वो काफी डिसहार्टेंड है. तो वो अभी
लाइक मुझे कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको ओपन अप होने में टाइम लग रहा है या लगेगा जब आपसे वो मिलेंगे, आपके अदर हाफ और बेटर हाफ। एंड जब वो आपसे ओपन अप होंगे ना, देन वो लिटरली इस तरीके से ओपन अप होंगे, 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल उनकी लाइफ में ग्लो अप आ जाएगा, आपकी लाइफ में ग्लो अप आ जाएगा। एंड व्हेन यू when you meet your other half, or when you meet your better half, or when you be with them, right, अपने आप उनके साथ अगर लाइफ स्टार्ट करोगे आपके बेटर हाफ के साथ और अदर हाफ के साथ, तो आपकी लाइफ में लिटरली ग्लो अप आ जाएगा। आपका और उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बिल्कुल कंपैटिबिलिटी शो होगी आप लोगों को एक दूसरे से मिलके, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ही इज द वन और शी इज द वन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चेहरे पे स्माइल रहेगी आपके और उनके भी चेहरे पे स्माइल रहेगी व्हेन दे मीट देयर बेटर हाफ एंड व्हेन यू मीट योर बेटर हाफ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बेटर हाफ होंगे, जो उनकी पर्सनालिटी होगी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल सिक्योर्ड होंगे। मतलब उनके अंदर जेलेसी नहीं होगी, उनके अंदर पोजेसिवनेस नहीं होगी। वैसे ये कार्ड बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन वाला कार्ड शो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो आपके पर्सन होंगे ना, इतना सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है ना, तो वो इमोशनली सिक्योर्ड होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन होंगे या होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको भी इमोशनली बैलेंस करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो आपके बेटर हाफ होंगे या अदर हाफ होंगे, उनका जो किसी ट्रेडिशन के साथ वो जुड़े होंगे, उन्हें ट्रेडिशन बहुत पसंद होगा, ट्रेडिशन को फॉलो बहुत करना पसंद होगा, फेस्टिवल्स, अपने कल्चर को फॉलो करना पसंद होगा, और दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना भी पसंद होगा। वो बहुत सारे मुझे कहीं ना कहीं ऐसे चैरियट कार्ड से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ही आने वाले टाइम पे वो ट्रैवल करेंगे आपके साथ, और दूसरी कंट्रीज के या दूसरी स्टेट्स के कल्चर को अडॉप्ट करना उनको पसंद होगा, चीजों को सीखना पसंद होगा, एग्जीक्यूट करना पसंद होगा। और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, योर बेटर हाफ एंड योर अदर हाफ, कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेडिशन से भी आपको अपने ट्रेडिशन से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और आपके ट्रेडिशन को, आपके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी शादी लिटरली डिफरेंट स्टेट में होगी, या डिफरेंट कल्चर में होगी। हो सकता है कि आपकी मैरिज और आपके जो बेटर हाफ होंगे, आपके जो अदर हाफ होंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी हो सकते हैं, जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे अपनी कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि अपने बेटर हाफ से मिलने के बाद कि मुझे जगल करना पड़ रहा है, उनके साथ रहने के लिए या उनके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। आई हैव टू जगल बिटवीन 2 थिंग्स, चाहे वो करियर हो आपका या चाहे वो आपकी ओन फैमिली हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और हो सकता है उनके साथ भी उस टाइम पे ये थॉट आए जब वो आपके लाइफ में एंटर हो, आपके बेटर हाफ और अदर हाफ। एंड यस, एक और मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके जो बेटर हाफ होंगे और जो अदर हाफ होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे चीजों को मैनेज करने में। जगलिंग उनको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं वो जगल कर रहे हैं 2 थिंग्स में। हो सकता है कि उनका जो करियर है, उनका जो बिजनेस है, वो व्हाट यू कॉल ओवरसीज हो, और उनकी हो सकता है वो कंट्री इस अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्री में उनका करियर हो सकता है कि वो इंडिया में रहते हो और ओवरसीज में उनका बिजनेस हो या जॉब हो। तो कहीं ना कहीं दे आर मास्टर इन दिस, और वो स्टडीज के, हो सकता है कि वो स्टडीज करने के लिए वहां गई हो या गए हों, तो दे आर एक्सपर्ट, उनको जगल करना आता है और उनको बैलेंस करना आता है चीजों को। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, बहुत ज्यादा बैलेंस पर्सन होंगे, इमोशनल बैलेंस पर्सन होंगे, फिजिकल बैलेंस पर्सन होंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस मॉस्किटो गाइस। एंड जैसे कि मैं ओवरसीज की बात कर रही थी और फ्लाइंग की बात कर रही, दूसरी कंट्री की बात कर रही थी, तो सडनली ये मॉस्किटो अपेयर हो गया। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो, अदर हाफ और बेटर हाफ हो, वो फ्लाई करके वो दूसरी कंट्री से आपसे मिलने आए, और या फिर आपको उनसे मिलने जाना पड़े।
So now we see their profession, their personality, their nature. Okay, 10 of cups, 2 of swords, I'm sorry, 2 of wands and 2 of cups. See, 8 of wands. गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके अदर हाफ हैं या जो बेटर हाफ हैं, या तो आप उनको जानते हो, राइट? आप में से कुछ लोग अपने बेटर हाफ को, अपने अदर हाफ को जानते हैं और वहां से कम्युनिकेशन आ रहा है एंड इट्स अ कंफर्मेशन गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन, एक कम्युनिकेशन आ रहा है। या फिर आपके बेटर हाफ और अदर हाफ, हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफर आने वाला है, कोई मैरिज ऑफर, अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो कोई मैरिज ऑफर आपके पास आने वाला है एंड द मोमेंट यू विल सी देम, राइट, तो आपको ऐसा फील होगा कि यस दिस इज द वन, और शी इज द वन और ही इज द वन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आने वाला है फ्रॉम योर बेटर हाफ एंड फ्रॉम योर अदर हाफ एंड एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, वो अपने करियर में बहुत अच्छे होंगे। 25 प्लस एंड 35 प्लस भी मुझे फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने सीखा होगा अपनी लाइफ में, और अपने पोस्ट जिस पोस्ट में वो होंगे वो अपनी पोस्ट में बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होंगे। उनको पता होगा कि हाँ उनको कैसे चीजें करनी है, और लोग उनसे गाइडेंस भी लेते होंगे, लोग उनसे चीजों को समझते भी होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सी गाइस, लवर। सो अगर आप लोग अपने बेटर हाफ को नहीं जानते, अपने अदर हाफ को नहीं जानते, और आप लोगों का कोई अरेंज मैरिज सेटअप होने वाला है, आप लोगों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा गाइस। आपका अदर हाफ और आपका एक लवर वाला रिलेशनशिप रहेगा, जहां पे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, हर चीज म्यूचुअल होगी, हर चीज एक जैसी होगी, आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग। अगर आप एक आपके अदर हाफ जो होंगे वो अगर लव को प्रायोरिटी देते हैं तो आपका भी सेम ऐसे ही होगा। कहीं ना कहीं एक लव लैंग्वेज सेम होगी। अगर जिस तरीके का लव लैंग्वेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेम लव लैंग्वेज वो भी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी होगी। एंड व्हेन यू मीट योर बेटर हाफ, आपके बीच की जो अभी तक चीजों को समझने का जो तरीका था ना, आपका चेंज हो जाएगा। कम्युनिकेशन गाइस आ रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन आ रही है आपके बेटर हाफ को लेके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्ड्स हैं वो हैं 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को 2 दिख रहा हो। एंड 2 it's 2 number, it's 1 and 1। हम अदर हाफ की बात कर रहे हैं, हम बेटर हाफ की बात कर रहे हैं, एंड 2 नंबर अपेयर हो रहा है, विच इज वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके बेटर हाफ होंगे, अदर हाफ होंगे, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, अपने स्टडीज लाइफ में कंप्लीट होंगे। हो सकता है ना उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली हो और वो अपने करियर में स्टार्टिंग कर रहे हो, या फिर अपने करियर को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर चुके हो। और अगर वो हायर स्टडीज भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो करियर भी को भी फॉलो कर रहे हैं और करियर को भी परस्यू कर रहे हैं। और फाइनेंशियली उनके पास सब कुछ होगा गाइस, जैसे कि मैंने बताया। और कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ऐसी है, उनकी जो पर्सनालिटी ऐसी है कि एवरीबडी सबको, सब उनको देख के ऐसा फील करते होंगे कि ओ गॉड ये कैसे सिंगल हैं, लिटरली अभी तक कैसे सिंगल हैं, नो इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल। सो आपके जो अदर हाफ होंगे ना, वो डिमांड में होंगे या होंगी, और कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो लुकिंग द पर्सन जो कि बहुत अच्छा हो। वो उस तरीके के पर्सन होंगे या होंगी कि वो या तो अकेले, अगर उनको उन जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा तो वो अकेला रहना, सिंगल रहना पसंद करेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप भी ऐसे ही हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि instead of going in a wrong relationship, better to be alone or better to be single. So kind of thinking मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि आप में से कुछ लोगों की सेम थिंकिंग होगी। और कहीं ना कहीं मुझे जो अगर मैं प्रोफेशन वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो या तो वो किसी ओवरसीज में कोई इंजीनियर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई
कंपनी में जॉब करते होंगे या करती होंगी। और ओवरसीज कहीं ना कहीं मुझे ओवरसीज बहुत दिख रहा है। और हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेट हो इस सेम कंट्री में जहां वाटर बॉडी को क्रॉस करके वो जॉब करते हो, और जहां पे सीज हो और बीच हो। और प्रोफेशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो किसी लीडरशिप में है या फिर कोई ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है जहां पे उनके अंडर काफी लोग वर्क करते हों। और टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्रिएटिव डांसर भी हो सकते हैं, हो सकती हैं। कोई किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, म्यूजिक या कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको म्यूजिक इंडस्ट्री से भी लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। और ड्रामा, आर्ट, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं, या फिर किसी स्टेज शो करने वाले, लाइक होते हैं ना टीवी एक्टर और टीवी आर्टिस्ट, यूट्यूबर, एंड लाइक इन्फ्लुएंसर। इस काइंड ऑफ मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी जो पर्सन है वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, और इस लाइन से भी हो सकते हैं, क्रिएटिव लाइन से भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। और देख लेते हैं कि आपके बेटर हाफ और अदर हाफ और कैसे होंगे। सेवन ऑफ सॉरी 8 of Pentacles and 10 of Swords. Okay. 2 cards are, guys, I'm not taking. Okay. So जो कार्ड है वो है 8 of Pentacles and King of Cups and 10 of सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और अभी लिटरली हार्ड वर्क कर रहे होंगे, और आपके जो बेटर हाफ और अदर हाफ है, हो सकता है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको आपकी सर्च में। हो सकता है कि लाइक दे आर सर्चिंग देयर अदर हाफ और देयर बेटर हाफ, एंड बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और कोई भी काम करने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं, एंड बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि जो आपके अदर हाफ और बेटर हाफ होंगे वो हो सकता है इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं, या फिर इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं, और किसी चीज को डिजाइन क्रिएटिव, मैंने बताया ना, किसी चीज को क्रिएट करना, लाइक अनपॉलिश चीज को पॉलिश क्रिएट कर देना, स्क्रैच से चीजों को बनाना, लाइक हो सकता है क्रिएटिव हो, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, और डिजाइनर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, एंड सम क्राफ्ट, जो क्राफ्ट खुद से बनाया जाता है हाथों से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क देखा है अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। एंड नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी, और वो आपकी तरफ जब ऑफर लेकर आएंगे, आपके जो बेटर हाफ है अदर हाफ है जो आपकी तरफ वो ऑफर लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट होंगे अपने ऑफर को लेके, आपको लेके भी वो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब वो आपके बेटर हाफ और अदर हाफ आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको पता चलने लगे, लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ अब मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और आप चीजों को अलग तरीके से करने लगोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एंडिंग हो रही है गाइस, आपकी किसी चीज की एंड होगी आपकी लाइफ में, किसी चीज नेगेटिविटी की एंड होगी, तब जाके आपके बेटर हाफ आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है आपके कोई कार्मिक साइकिल्स हैं जिनको आप एंड करोगे, आप अपनी बैड हैबिट्स को एंड करोगे, आप हो सकता है वो अपने बैड हैबिट्स को एंड करे, या फीमेल या मेल कोई भी हो सकते हैं, और तब वो आपकी लाइफ में एंटर करे। मतलब आपके जो बेटर हाफ है, जो आपके अदर हाफ है, वो कोई ना कोई साइकिल एंड करते हुए, कोई ना कोई चीजों को खत्म करते हुए, किसी चीज की एंडिंग करते हुए, तब उनकी न्यू बिगनिंग होगी, और वो न्यू बिगनिंग बेटर हाफ के उसमें होगी।
और सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू हो रहे हो जहां आप उस चीज को एंड करो, तब जाके आप अपने बेटर हाफ से और अदर हाफ से मिलो। और देख लेते हैं कोई एनी एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव रहोगे और वो भी डिफेंसिव रहेंगे। चीजों को बहुत जल्दी नहीं करना है अपने बेटर हाफ के बारे में। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन हो जाएगी कि हाँ, दिस इज माई बेटर हाफ और ही इज माई बेटर हाफ, शी इज माई बेटर हाफ। बट किसी चीज को लेके ना डिफेंसिव होना, ना जल्दबाजी करनी है। ये नहीं है कि ऑफर आ रहे हैं तो आप उसको डिफेंसिव हो गए और आप किसी भी ऑफर को आप एंटरटेन नहीं कर रहे। एंटरटेन द ऑफर। अगर आपको पता है आपके बेटर बेटर हाफ कौन होने वाले हैं या अदर हाफ कौन होने वाले हैं, तो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे या डिफेंसिव होकर नहीं करना है। गो विद द फ्लो, ठीक है ना, फ्लो के साथ चलना है और हैप्पी रहना है। अब हम एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। Angel, do you have any time frame, any advice for my viewers, those who are watching this reading and want to know who is going to be there? Better half. Sorry. A year from now. See, this is the time frame Angels wants to give you. A year from now, you will going to meet your other half, or you will settle with your other half. Ask for help from others. हो सकता है आपको किसी हेल्प की जरूरत हो, कि दूसरों के हेल्प की जरूरत हो, या हो सकता है आपको अपने अपने पास्ट के पर्सन को जिनके साथ आप सोचते थे कि वो आपके बेटर हाफ बन सकते हैं, पर आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाया, तो फॉरगिव करो उनको गाइस। ओके, फॉरगिव करो, ठीक है। और हेल्प मांगो, यूनिवर्स से भी हेल्प मांग सकते हो, फिजिकल तौर पे भी अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग में भी हेल्प मांग सकते हो अगर इफ यू नीड एनी हेल्प। एंड एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में जानना, उसका जो आंसर है वो यस है। एंड यस, यू आर गोइंग टू मीट योर बेटर हाफ एंड अदर हाफ वेरी सून, a year from now. So guys, this was your reading. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Bye bye.